बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 4 जनवरी साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। एक तो पिछली जो ख़बर चल रही है, अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान उसके लपेटे में आ रहा है कि ये कहना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पाकिस्तान भी लपेटे में आ सकता है अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया जो है महदूद जंग वो तो शुरू कर दी है। और ये ईरान का भी यही मौक़िफ़ है कि उनके जो अहम तरीन फ़ौजी जर्नैल को मारा गया है वो एक जंगी इक़दाम है, और सदर ट्रंप जो हैं वो मुसलसल उसका दिफ़ा कर रहे हैं। और सिर्फ सदर ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिकी पूरी सरकार जो है वो सदर ट्रंप के इस हुक्म का और इस एक्ट का दिफ़ा कर रहा है। बल्कि वज़ीर ख़ारजा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर के साथ राब्ते में आ चुके हैं। आपको पता है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ज़रा कमी जब कोई मतलब हो तो ही वो आते हैं राब्ते में। तो कल से आज तक उन्होंने दुनिया भर के ममालिक के साथ, अहम ममालिक के साथ रब्ता किया है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बात हुई, कतर के वज़ीर आज़म से उनकी बात हुई, क्योंकि कतर और ईरान आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो की बात हुई, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से, फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा से, चीन के वज़ीर ख़ारजा से, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से और सऊदी अरब की लीडरशिप के साथ। और इस तरीके से ये दुनिया भर के साथ उनके राब्ते जारी हैं। और वो अपना जो उन्होंने इक़दाम किया है न सिर्फ उसका दिफ़ा कर रहे हैं बल्कि इन तमाम ममालिक को की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा भी उन्होंने कहा है कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं उसमें अमेरिका ईरान पे मज़ीद हमले करना चाह रहा है। और आज भी एक अटैक किया है इराक़ में ही ईरान की जो मलेशिया उस पर, और उसमें 6 जवान या 6 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, मार दिए हैं अमेरिका ने। तो इस तरीके से ये लड़ाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और ईरान ने भी कल जो उनका सुप्रीम काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी मैदान में हैं और वो अपने लाइक माइंडेड्स के साथ राब्ते भी कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी इशू कर रहे हैं, जिसके बाद लगता नहीं कि ईरान की तरफ से कोई जवाब ना आए। और ईरान का अगर हम माजी देखें तो ईरान का माजी भी ऐसा ही है कि वो सख्त जान वाक़ हुआ इस मामले में, और उसने उसका जब भी उस पर किसी किस्म की कोई एग्रेशन होती है, जारहियत होती है, तो उसका जवाब वो ज़रूर देता है। पैसिव अप्रोच उसकी नहीं है। इसलिए तो ये चीज़ थी, लेकिन उसके असरात ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरान का विज़िट किया था, इमरान ख़ान भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान जो है वो तमाम तर प्रेशर के बावजूद ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई, उसमें पाकिस्तान ने अपने आप को न सिर्फ न्यूट्रल रखा हुआ है बल्कि वो ईरान के मुखालिफ कैंप में खड़ा नहीं हुआ। यूएई का प्रेशर था, सऊदी अरब का प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, गैर जानिबदार रखा। और बल्कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान और ईरान और अमेरिका के दरमियान उन्होंने कोशिश भी की, मसालियत की। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, जनरल सुलेमानी ये जनाब बहुत ही उनके इम्पोर्टेंट आदमी थे, इतने इम्पोर्टेंट जर्नैल थे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये इसी तरह ये जैसे कोई क्या कहना चाहिए, बैकबोन, ईरान की जो मिलिट्री की बैकबोन स्ट्रेटजिस्ट थे, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे ना सिर्फ स्ट्रेटजिस्ट थे बल्कि स्ट्रेटजिस्ट के साथ साथ ये ऑपरेशनल कमांडर भी थे।
और इराक़ में जो कुछ ईरान के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है इराक़ में, वो इनके ज़िम्मे था। ये अल-कुद्स फ़ोर्स है, उसके सरबराह थे और ये बराह रास्त रिपोर्ट करते थे ईरान के रूहानी पेशवा को। उनको बराह रास्त रिपोर्ट करते थे, उनके साथ बराह रास्त राब्ते में थे, उन्हीं के मातहत थे। तो बड़े बड़े जो फील्ड के ऑपरेशंस हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ भी हैं, ईरान के मफादात का, ईरान की सरहदों के बाहर, ये उनको लुक आफ्टर करते थे। तो इस तरीके से इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। और एक मौके पे जन्नत सुलेमानी ने पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान को भी तंबीह की थी माजी में कुछ मौक़े पे कि ईरान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था और पाकिस्तान को भी तंबीह की थी। तो इस तरीके से ये उनके फ़िक्री नज़रियाती ईरान के, और कहना चाहिए देसी ज़ुबान में कट्टर किस्म के ईरान के एक अहम पिलर थे। और ईरान के फ़िक्र व फ़लसफ़े के बहुत ज़्यादा पिलर थे। और उनकी जो फ़ाइटिंग फ़ोर्स है ये उसको भी चलाते थे, और न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि ईरान की हदूद के बाहर। इसीलिए अमेरिका ने उनको निशाना बनाया इराक़ में। और आपको पता है कि इस वक्त इराक़ का मसला ये है कि पहले ईरान इराक़ जंग बहुत कई सालों तक लड़ी जाती रही, वो ख़त्म हुई सद्दाम साहब के ज़माने में, सदर सद्दाम के ज़माने में वो ख़त्म हुई। तो उसके बाद अमेरिका ने यलगार कर दी वहाँ पे। और अब भी जो लड़ाइयाँ प्रॉक्सी वार जो है वो इराक़ में प्रॉक्सी वार जो लड़ी जा रही है, प्रॉक्सी वार को भी ईरान के मफादात को जनरल सुलेमानी उनको लेके आगे बढ़ रहे थे। और जहाँ जहाँ ख़ास तौर पे जनरल सुलेमानी अमेरिका, इज़राइल और सऊदी अरब, इन तीनों के मफादात की नफ़ी कर रहे थे इराक़ में जनरल सुलेमानी जो हैं। और प्रॉक्सी वार जो वहाँ पे लड़ी जा रही थी, उस प्रॉक्सी वार में ईरान की जो प्रॉक्सी को हेड कर रहे थे जनरल सुलेमानी। ये था इनका बैकग्राउंड। और अब मज़ीद हमले शुरू कर दिए अमेरिका ने इराक़ के अंदर, जिसकी वजह से ये लड़ाई फैलती जा रही है। और पाकिस्तान ने मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका बंद कमरे का इजलास, ख़ास तौर पे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इन्फॉर्म किया, उनको एतमाद में लिया। और फिर पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। और ख़ास तौर पे अब इराक़ से तो अमरीकियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया उन्होंने। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में भी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एडवाइज़री जारी की गई थी। तो इसलिए पाकिस्तान का मतलब, इसका मतलब है अमेरिका के जहन में कुछ और प्लान भी है, जिसकी वजह से इस हमले से पहले पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइज़री जारी की। और ट्रैवल एडवाइज़री में न सिर्फ अपने शहरियों को, बल्कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुज़रना भी एक, उसके बारे में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। तो अगर पाकिस्तान के बारे में अमरीकी इस हमले से पहले रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं, हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं, एक एडवाइज़री जारी कर रहे हैं और वार्निंग जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका का मंसूबा कुछ इससे बड़ा है। और चूँकि अफ़गानिस्तान का मामला कज़िया ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे इस खित्ते में मैं आपको बताऊँ कि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका और ईरान, ये मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट और ये रीजन लड़ाई की लपेट में आता है, तो फिर ज़रा थोड़ा सा इसको ब्रॉडर सेंस में देखें, ब्रॉडर बेस पे जाके देखें, तो सी पैक एक बड़ी गले की हड्डी है जो फंसी हुई है अमेरिका के और अमेरिका के लाइक माइंडेड हामियों में। अफ़गानिस्तान में
अमेरिका के जो मफादात है उसको कौन लुक आफ्टर करेगा मुस्तकबिल में, और अगर यहाँ से अफ़गानिस्तान का मसला भी हल होता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे प्रो अमेरिकन तो जो उनका तो मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान में भी नहीं है। और इधर इंडिया एक वाहिद मुल्क है इस रीजन में जो अमरीकी मफादात का इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। पाकिस्तान भी उसके हाथों से बहुत हद तक निकल चुका है और सी पैक का जो फ़ेज़ 2 है वो उसके बारे में बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पे कि सी पैक को गो स्लो किया जाए और इसको ब्रेकें लगाई जाएं, लेकिन अब उसका फ़ेज़ 2 भी शुरू हो चुका है। कल आपने देखा कि फैसलाबाद में एक 32,000 एकड़ पर मुश्तमिल एक इंडस्ट्रियल ज़ोन बनने जा रहा है। तो 32,000 एकड़ जो है वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा 3200 एकड़ जो है वो कितना बड़ा इंडस्ट्रियल ज़ोन होगा और 3200 एकड़ पे मुश्तमिल। तो वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान की भी तकदीर बदलनी है और जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन भी करना है और उसको वसी भी करना है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान और चीन और फिर ये इक़्तिसादी राहदारी जब आगे मुल्कों में दाखिल होगी तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐसा साइन दिया है कल पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से। कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर आला पंजाब, चीनी हुक्काम वहाँ पे पहुँचे हुए थे, संग बुनियाद रख दिया गया है। अगले ये 2 से 4 साल में कंप्लीट होना है। 9 फेज़ हैं, ये इतना बड़ा मंसूबा है कि 9 फेजेस इसके रखे गए हैं और 9 फेजेस में यह मुकम्मल होना है। तो ये इस खित्ते पे को डिस्टेबल करने के लिए मुझे लगता ये है, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं वो यही कहते हैं कि इस लड़ाई को होने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। और क्योंकि ये सिर्फ़ ईरान जो है वो निशाना नहीं है बल्कि चाइना भी इस रीजन को डिस्टेबल करना है लड़ाई के नरगे में ला के। उसमें ईरान भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। ये सारे मुल्क ऑटोमेटिकली डिस्टेबल हो जाएंगे अगर ये लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि तेल की मंडी में बहरान होगा। ये सारी चीज़ें इसके मनफी असरात एक बहुत, और अमेरिका इत्मीनान के साथ अपने मज़े लेगा।